हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है कि वो कब आपसे रब्ता करेंगे और क्या एग्जैक्ट वर्ड्स वो आपसे कहेंगे। सो ये हम जानेंगे आज की रीडिंग में। सो यस, आजकल मैं पिछला पूरा वीक कलेक्टिव रीडिंग्स हुई हैं, आज भी कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन अब नेक्स्ट आप लोगों के लिए पिक ए कार्ड रीडिंग आएगी। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, सैड नहीं होना। कलेक्टिव रीडिंग के बाद पिक ए कार्ड रीडिंग्स काफ़ी सारी अब आएंगी। सो आज हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट कब करेंगे और एग्जैक्ट वर्ड्स आपसे क्या बोलेंगे कांटेक्ट करके। टाइमिंग भी मैं आपको बताऊंगी। सो बेसिकली अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट जब वो आपसे बात करेंगे तो आपसे क्या क्या कहेंगे। तो ये रीडिंग पॉसिबिलिटीज़ बताएगी। ये कार्ड्स आपको पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप अपना दिलो दिमाग ओपन रख कर देखिएगा। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया, जितनी सपोर्ट दी है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके पर्सन सोच क्या रहे हैं, कब राब्ते का इरादा है उनका, और जब राब्ता करेंगे तो क्या कहेंगे। ओके, उनका इरादा पूरा है आपसे राब्ता करने का, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बट ये हो सकता है कि ये इंसान राब्ता करते हैं फिर गायब हो जाते हैं, फिर कभी आपसे बात करते हैं, आपको शावर करते हैं अपनी अटेंशन से, प्यार से, और फिर गायब हो जाते हैं। मेरे गले को एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा। आई थिंक मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि जब कोई स्मोक करे ना हमारे इर्द गिर्द तो भी आपका गला डिस्टर्ब होता है। और स्मोक करने वाले को उतना नुकसान नहीं होता जितना सामने वाले को हो रहा होता है। तो बस वही मेरा हाल हुआ है। लेट्स फाइंड आउट मोर। ओके, हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान सेपरेशन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों का इस वक्त ब्रेकअप चल रहा है, सेपरेशन चल रही है, ये इंसान करेंगे आपसे बात, क्योंकि उनको रियलाइजेशन हो रही है। क्या रियलाइजेशन हो रही है स्पिरिट, उन्हें क्या रियलाइज़ हुआ इस सेपरेशन में। टाइम के हवाले से कुछ उनको रियलाइज़ हुआ है कि उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, उस टाइम को फॉर ग्रांटेड लिया। मे बी उनको थोड़ा सा टाइम अभी और चाहिए। अभी हम और भी ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगे कि उनको रियलाइजेशन क्या हुई है। जस्टिस, हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। उनको ये रियलाइजेशन ज़रूर हो रही है कि वो ये जो इन एंड आउट करते रहे, कभी आपको वक्त दिया कभी नहीं दिया, तो रियलाइजेशन ये भी हो रही है कि उन्होंने सेल्फिश बिहेव किया आपके साथ। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। अभी फ़िलहाल ये इंसान इतने कन्फ्यूज हैं, उनको खुद भी नहीं आइडिया कि वो आपसे क्या कहेंगे जब वो आपसे बात करेंगे। उनको कोई इस वक्त आइडिया नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक पर देख लेते हैं हमारे पास क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स आपको पता है ये कलेबोरेशन का, रेकन्सिलिएशन का कार्ड है। सो ये तो हमारे पास एक कंफर्म इंडिकेशन आ गया है कि ये इंसान आपसे कोशिश करेंगे दोस्ती करने की, सुलह करने की, रेकन्सिलिएशन की, बट उसमें डिले नज़र आ रहा है मुझे थोड़ा सा। ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स आए, इससे हमें पता चल रहा है कि आपके कम्युनिकेशन होने में, आपसे बात करने में थोड़ा सा डिले है, क्योंकि जो ज़्यादातर मेजॉरिटी मुझे यहाँ पर लग रही है वो है कि सेपरेशन में है, ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है। तो मेजॉरिटी के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप लोग इस वक्त अच्छे टर्म्स पर नहीं हैं, ज़्यादा बात नहीं हो रही है। अब कुछ लोगों के लिए अगर आपके पर्सन का ये शुरू से आदत है, इन एंड आउट होते रहते हैं, कभी आपको बहुत टाइम देते हैं, कभी बिल्कुल गायब हो जाते हैं, तो अभी उनका वो वाला फेज़ चल रहा है जिसमें वो गायब हैं और आप फ्रस्ट्रेट भी हो रहे होंगे, आपको गुस्सा भी आ रहा होगा कि यार ये क्या इन एंड आउट इन्होंने किया हुआ है शुरू, या तो ये रहें मेरे साथ, कंसिस्टेंट रहें, या फिर चले जाएँ हमेशा के लिए ज़िंदगी से। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। मतलब आपको गुस्सा भी आता होगा कि ये किस किस्म का बिहेवियर है, मुझे यहाँ पे मोहब्बत फ़ील नहीं हो रही। आई जस्ट फील के वो सेल्फिश हैं और आते हैं अपनी मर्ज़ी से और फिर चले जाते हैं जब उनका मूड होता है। ये कोई कह रहा है, ये मैं नहीं कह रही, ये आप में से किसी का दिल में चल रहा है ये कि ये कोई सेल्फिश इंसान है, आप सोच रहे हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं, आपकी सिचुएशन कोई और है, तो ये वाली रीडिंग आपकी नहीं होगी। ये बहुत डिफरेंट एनर्जी में हम ट्यून इन हैं आज। सो यहाँ पर सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज,
लियो भी ऐड कर लें। ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर, पाइसीज, कैंसर। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। मैं टाइमिंग आपको बताऊँगी कि कब ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे। टाइमिंग वाले कार्ड्स मैं यूज़ करूँगी, आपको ये भी मैं बताऊँगी। बट अभी हम इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि ये जजमेंट, ये रियलाइजेशन क्या है, इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो इस वक्त ये इंसान, इनको खुद भी नहीं पता, कन्फ्यूजन में है। 7 और 10 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि 7 बजे का टाइम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, सुबह 7 का, या शाम 7 बजे का टाइम, रात 7 बजे का टाइम इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि वो अपने काम से 7 बजे फ्री होते हैं, या आप काम से 7 बजे फ्री होते हैं, उसके बाद वो आपसे बात करने का सोचें या आपके बारे में सोचें, ऐसा भी हो सकता है। सो इस वक्त ये रियलाइजेशन उनको डेफिनेटली हुई है कि वो सेल्फिश रहे हैं आपके साथ। ये कार्ड आया है जिसने जजमेंट को क्लैरिफाई किया, अभी हम देखते हैं। तो उनको ये फ़ील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है। और समटाइम्स जब लोगों को एग्जैक्टली पता होता है कि उन्होंने किस तरह किसी का दिल दुखाया है, तो फिर वो, उनके पास अल्फाज नहीं होते कि वो इस इंसान से क्या कहें। उसके पास जाकर फिर वो खामोश रहते हैं। वो कहते हैं चुप ही रहो तो ठीक है। उनको सिक्योर फील होता है, क्योंकि वो शर्मिंदा भी होते हैं, कन्फ्रंट नहीं करना चाह रहे होते हैं किसी को। पता उन्हें दिल में सारा होता है कि गलती का भी एहसास होता है। तो कुछ लोग कहते हैं अक्सर कमेंट सेक्शन में, गलती का एहसास है तो बात क्यों नहीं कर रहे हैं, इतनी मोहब्बत है तो बात क्यों नहीं कर रहे हैं। भाई नहीं होता, हर दफ़ा हर कोई नहीं करता है, हर इंसान दूसरे से डिफरेंट है, इस बात को समझें। और दूसरा ये कि हम भी कई दफ़ा बहुत चीज़ें फ़ील करते हैं, सोचते हैं, लेकिन हम अगले को नहीं कहते हैं। और जब समटाइम्स जब ये वाली सिचुएशन हो ना कि इंसान को पता हो एग्जैक्टली कि मैंने किसी को हर्ट किया हुआ है, तो फिर लोग नहीं सामने आते हैं, कन्फ्रंट नहीं करते हैं, शर्मिंदगी नहीं फेस कर पाते हैं। तो हमारे पास है द हैंग्ड मैन, और ये भी रियलाइजेशन का कार्ड है, एक और रियलाइजेशन का कार्ड। डेफिनेटली कुछ उन्होंने रियलाइज़ ऐसा किया है कि मतलब जो बहुत स्पिरिचुअलिटी के करीब है, या यूं कह लीजिए कि थोड़ा हम्बल हुए हैं आपके पर्सन। अगर बहुत ज़्यादा गरूर में रहते थे, बहुत ज़्यादा अकड़ थी उनके अंदर, रियलाइज़ नहीं करते थे ना जो चीज़ें, वो चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं। फिर भी एक और कार्ड हमें चाहिए, ये भी रियलाइजेशन का कार्ड है और ये स्पिरिचुअल कार्ड भी है। ओह वाओ अब क्लियर हो गई है हमारे पास पिक्चर। तो रियलाइजेशन ये हुई है उनको कि उन्हें आपसे है प्यार। रियलाइजेशन उनको ये हुई है कि वो आपसे प्यार करते हैं। और समटाइम्स इंसान को अपने से हटकर भी किसी के बारे में सोच लेना चाहिए। हमेशा मुझे सेल्फिश नहीं होना चाहिए, हमेशा मुझे अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैंने हमेशा जब मेरा दिल किया है तो मैंने उससे बात की है, मैंने उसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है, उसको वक्त नहीं दिया है। तो उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि मुझे इस इंसान से प्यार है। और जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम सेल्फिश नहीं होते हैं, उसकी नीड्स का भी ख्याल रखते हैं। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रही हैं, ये रियलाइज़ हुआ है उन्हें, और आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। आपसे क्या कहेंगे एग्जैक्टली जब आपके पास आएंगे, मैं ये आपको बताऊंगी अभी। एक्सक्यूज़ मी। सो ये इंसान क्या कहने वाले हैं आपसे जब ये आपके पास आएंगे। एक तो ये कि आई एम सो सॉरी, मुझे रियलाइजेशन हुई है मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। आई वॉज़ अनफेयर, मैं तुम्हारे साथ अनफेयर थी या अनफेयर था, मुझे माफ़ कर दो। मुझे रियलाइजेशन हुई है मुझे तुमसे बहुत प्यार है। ऐसा नहीं है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मुझे पता है कि मैं समटाइम्स बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाती हूँ, मुझे पता है मैं समटाइम्स बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाता हूँ। तो आपको पता है कि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं रीडिंग्स, तो मैं अब हो जाता हूँ के हिसाब से ही बोलूँगी। चाहे आप फीमेल के लिए देख रहे हो, सबके लिए ओपन है रीडिंग। सो ये इंसान एग्जैक्टली आपसे ये कहेंगे कि उनको मालूम है कि वो सेल्फिश हो जाते हैं, वो आपके साथ अनफेयर हुए। वो कोशिश करेंगे आइंदा आपके साथ ऐसा ना करें। प्लीज़ क्या तुम मुझे एक और चांस दे दोगी, क्या तुम मुझे एक और चांस दे दोगे, मुझे माफ़ कर दो। एक दफ़ा फिर से ट्राई करते हैं, फिर से कोशिश करते हैं इस कनेक्शन पर वर्क करने की। कुछ लोगों के लिए एग्जैक्टली वो ये बोलेंगे। अब कुछ लोगों के लिए वो हो सकता है एग्जैक्टली आपसे अपोलोजाइज़ नहीं करेंगे, क्या कहेंगे। कुछ लोगों के लिए एग्जैक्टली वो आपसे ये बोलेंगे चलो फिर से सुलह कर लेते हैं। कोई जोक कहेंगे आपसे, कोई ऐसी बात करेंगे कि जिस पर आपको हंसी आ जाए, जिस पर आप स्माइल कर दें। चलो अब गुस्सा थूक दो, चलो छोड़ दो, चलो आइंदा ऐसे नहीं होगा, अब मैं तुम्हें टाइम दिया करूँगा, अब मैं ऐसे गायब नहीं हुआ करूँगा, चलो गुस्सा जाने दो। इस तरह की बात एग्जैक्टली करेंगे।
या इसी से कोई मिलती जुलती बात आपसे कहेंगे और सॉरी नहीं कहेंगे। कुछ लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है, कोई ह्यूमर में लपेट के करेंगे बात कि जिससे ठीक हो जाए आपका मूड भी और सुलह भी हो जाए, आप लोगों के दरमियान चीज़ें ठीक हो जाएं और सॉरी भी ना कहना पड़े। कुछ लोगों के लिए ये होगा और कुछ लोगों के लिए जो मैंने आपको बताया कि वो एग्जैक्टली आपसे सॉरी भी बोल सकते हैं। कब करेंगे आपसे ये राब्ता, ये भी अभी हम देखेंगे। अभी कुछ और कार्ड्स देखते हैं। और कौन सा कार्ड हम लें, चलें इसमें से लेते हैं कुछ कार्ड्स। क्या कहेंगे एग्जैक्टली आपसे, वो क्या कहेंगे एग्जैक्टली। तो हमारे पास 3 कार्ड्स आ चुके हैं। इसमें लिखा है फाइंडिंग शेल्टर, इसका नंबर 2 है। योर एग्जिस्टेंस इज़ इनफ। ओह वाओ, हो सकता है वो आपसे ये कहें कि तुम मेरा शेल्टर हो, और हो सकता है आपसे ये कहें कि यू आर एब्सोल्युटली इनफ, तुम मेरे लिए काफ़ी हो, तुम्हारे अलावा मुझे और कोई नहीं चाहिए है, तुम साथ हो तो हर चीज़ ठीक है। वाओ, तो हो सकता है कि वो आपसे ये कहें कि जब भी मैं लॉस्ट हूँ मुझे तुम्हारी याद आती है, जब भी मैं परेशान हूँ मुझे तुम्हारी याद आती है, तुम्हारे साथ मैं बात करूँ तो मेरा दिल सुकून में रहता है, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है वो ये आपसे बोलें एग्जैक्टली। नेक्स्ट कार्ड के ऊपर लिखा है जस्ट फॉर फन, और इसका नंबर है 43, यस। और इस पे लिखा हुआ है डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। सो हो सकता है कि वो आपसे ये भी कहेंगे कि तुम चीज़ों को थोड़ा सा लाइट लिया करो, इतना ज़्यादा भी सीरियस होकर चीज़ों के बारे में ना सोचा करो, छोटी छोटी बातों को इतना ज़्यादा दिल पे ना लिया करो। अगर मैं तुम्हें 1-2 दिन कांटेक्ट ना करूं, बात ना करूं, तो तुम परेशान ना हुआ करो। ये भी आपसे वो कहेंगे कि इतना ज़्यादा भी सीरियस ना लिया करो, थोड़ा सा फ़न भी किया करो ज़िंदगी में, चीज़ों को लाइट लिया करो, इतना ज़्यादा ओवर थिंक ना किया करो, ये भी कहेंगे आपसे। एंड विद अगेन ये जो इसके ऊपर वर्ड्स लिखे हुए ना जस्ट फॉर फन, हो सकता है कि पहले वो ये सोचते हों कि ये कनेक्शन फॉर फन उन्होंने बनाया है, लेकिन फिर जब आपकी सेपरेशन हुई तो उनको रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर फ़न नहीं था, यहाँ पर फीलिंग्स भी इन्वॉल्व हो चुकी थी उनकी। तो वो आपसे ये कहेंगे कि इट वाज नॉट जस्ट फॉर फन, वो आपसे ये कहेंगे कि तुम तो एक्चुअल में मेरा शेल्टर हो, जब मैं लॉस्ट हूँ तो तुम्हारी याद आती है मुझे, एंड देन गो फॉर इट। इसके ऊपर लिखा है स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज़ हॉट। तो वो लेंगे कोई ना कोई आपके लिए एक्शन। गो फॉर इट का मतलब यही है कि मतलब वो ये सोचेंगे कि आई जस्ट वांट टू गो फॉर इट, मुझे उससे बात करनी चाहिए, मुझे इस तरह खामोश नहीं रहना है, मुझे उससे दूर नहीं रहना है। बॉटम पर भी देख लेते हैं कि क्या है। इसके ऊपर लिखा है अनचेंजेबल डिवोशन, वाओ, और इसका है नंबर 39, वेयर डू योर लॉयल्टीज लाई। तो इसका सिंपली मतलब यही है कि ये इंसान डिवोटेड हैं आपकी तरफ, उनका जो प्यार और जो अफेक्शन है आपके लिए वो चेंज नहीं हो सकता है। वो आपको ये भी कहेंगे कि दे जस्ट एब्सोल्युटली लव यू। ये बहुत अच्छा कार्ड है। सारे ही कार्ड्स इसके बहुत प्यारे हैं। कुछ और मैसेजेस भी लेते हैं, क्या कहेंगे ये इंसान आपसे एग्जैक्टली। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें वो आपसे कहेंगे। लेट्स फाइंड आउट मोर, क्या कहेंगे। इंतज़ार करने को कहेंगे, राइट टाइम का इंतज़ार करो, इतना ज़्यादा चीज़ों को सीरियस ना लो, प्रेशर ना लो। वी हैव अ सोल कनेक्शन, ये कनेक्शन डीप है, पहली दफ़ा में तुमसे प्यार हुआ था, इस तरह की बातें कहेंगे कि ये कनेक्शन हमारा डीप है, मुझे शुरुआत से ही एक कनेक्शन फील हुआ था, इस तरह की बात करेंगे। वर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो वो आपसे ये कहेंगे कि हर चीज़ डिवाइन टाइम में हो रही है हमारे कनेक्शन में, तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना लिया करें। बेसिकली जो मेन मैसेज जो वो आपसे बार बार एक बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं वो यही है कि चीज़ों को इतना सीरियसली ना लिया करें और इतना परेशान ना हुआ करें। लेट्स फाइंड आउट मोर, आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। मुझे लगता है कि आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि हर चीज़ डिवाइन टाइम में हो रही है। अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी से कंपेयर ना करें। वी हैव इन्फिनिट अबंडेंस, यू आर फुली सपोर्टेड as you devote yourself to your divine life purpose.
जो भी आपका लाइफ पर्पस है, आपको लगता है आपका काम जो भी, उसके ऊपर काम करें, उसके साथ लॉयल रहें अपने काम के साथ, आपको बहुत अबंडेंस मिलेगी। और वैसे भी इन्फिनिट अबंडेंस आपको मिलेगी, चाहे वो वेल्थ हो, लव हो, रिलेशनशिप्स हो, हर हवाले से। एंड ट्रस्ट योर फीलिंग्स एंड ड्रीम्स टू गाइड योर करियर पाथ। तो आपके करियर पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोकस आ रहा है, अपने करियर पर भी फोकस करें, बट हम कीवर्ड पर ट्रस्ट पर हम ज़्यादा फोकस अपना रखेंगे कि आप ट्रस्ट करके चलें चीज़ों के ऊपर। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डाउट्स अपने जहन में ना लेकर आएँ, बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें चीज़ों की। यही मैसेज है आपके लिए, ट्रस्ट करके चलें कि आपके लिए कुछ अच्छा है। ये इंसान आपसे शायद ये भी कहेंगे कि ट्रस्ट करके देखो मुझ पर एक दफ़ा, थोड़ा सा टाइम देकर देखो चीज़ों को। वन मोर कार्ड और फिर हम टाइमिंग देखेंगे। ओके, एक कार्ड आ गया है। सो इसके ऊपर लिखा है परफेक्ट टाइमिंग, और फिर आप देखें कि वेट वर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग एंड परफेक्ट टाइमिंग। एक्सक्यूज मी। Now is the perfect moment for you to act on your inspirations. The doors are open while you walk through them with us by your side. Don't delay or procrastinate, as all of the ingredients are ripe for your success. Everything and everyone is on your side, supporting and positive outcome. So सब कुछ अच्छा होगा. Your timing is perfect. I just feel के एक तो आप लोगों का कनेक्ट करने का भी टाइम परफेक्ट है। अगर आप सोच रहे हैं ना कि कब, अभी हमारा क्वेश्चन भी ये है कि वो कब आपसे कांटेक्ट करेंगे, आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, वो आपसे करने वाले हैं कांटेक्ट। मुझे कुछ लोगों के लिए तो लिटरली ये फील हो रहा है कि एक तो अगर आपके जहन में चल रहा है कि मुझे उसको कांटेक्ट कर लेना चाहिए, इट्स अ परफेक्ट टाइम, आप कर सकते हैं। बट अगेन अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए, फिर ही आपने कोई डिसीजन लेना है, क्योंकि ये बहुत से लोग देख रहे हैं रीडिंग, तो सबके लिए मैसेजेस ज़ाहिर है कि डिफरेंट होंगे। बट कोई ना कोई आइडिया अगर कुछ है आपके जहन में, तो उसके लिए इट्स अ परफेक्ट टाइम आपसे कहा जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन भी आपसे कहेंगे कि हमारे टाइम का वेट करो, या मुझे आई एम लुकिंग फॉर दैट परफेक्ट टाइम जब मैंने ये एक्शन लेना है या कुछ ऐसे करना है इस कनेक्शन के लिए। फिर भी हम कुछ टाइमिंग देख लेते हैं। 4 years, हो सकता है आपका 4 साल कनेक्शन चला है। फिर है हमारे पास ऑटम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ऑटम सीज़न कब करेंगे आपसे राब्ता, स्पिरिट हमें टाइम बताइएगा। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। इस पर लिखा है कॉम्प्लिकेटेड, सो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है आप लोगों की सिचुएशन। फिर है हमारे पास 5 to 10 weeks। 11:44 हो सकता है आपको बहुत नज़र आए। वेडनेसडे हो सकता है जिस दिन वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ईयर, अगले साल तो हो सकता है आप, अब 2 महीने रह गए हैं अगले साल में। 2 years from now एंड 10th month। 10th month किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यानी अक्टूबर। ऑटम किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है 2 साल, अगले 2 साल में कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। 2024 अब शुरू होने वाला है जनवरी से, नेक्स्ट ईयर, यानी अब जनवरी न्यू ईयर पर हो सकता है कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करें, आपको न्यू ईयर विश करें। ये भी हो सकता है कि अब कोई भी कमिंग वेडनेसडे में आपकी बात हो जाए, वेडनेसडे हो जब भी वो आपसे बात करें, ये हो सकता है। कुछ 1-2 कार्ड हम और ले लेते हैं। ओके, एक कार्ड हमारे पास और आ गया है जुलाई आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है जुलाई में वो आपसे कांटेक्ट करें। एंड देन ट्यूसडे हो सकता है अब ये जो कमिंग ट्यूसडे है उसमें हो जाए, वेडनेसडे को हो जाए आप लोगों की बात। 2 साल में तो मुझे लगता है कुछ और बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है इस कनेक्शन में, और नेक्स्ट ईयर यानी जनवरी में हो सकता है ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे। बाकी ओवरऑल जो एक मैसेज आ रहा है ना, वो ये भी है कि ये इंसान किसी भी वक्त आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कोई पता नहीं होता, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। अचानक से कभी भी आपको डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, तो पता कोई नहीं है आपके पर्सन का, कर सकते हैं अचानक आपसे कांटेक्ट। बाकी ये टाइमिंग भी नज़र आ रही है और कुछ मंथ्स देख लीजिए, इनमें भी हो सकता है कि कुछ सिग्निफिकेंट हो। तो अब हम आएंगे आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर। बाकी जो एक मेन मैसेज और भी आ रहा है वो ये कि आपका कांटेक्ट ज़रूर हो जाएगा इनसे, यानी आपकी बात होगी, चीज़ें ठीक सॉर्ट आउट हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है आप लोगों के दरमियान। बाकी उसके बाद थोड़ा सा आपको देखना होगा कि आपने कैसे हैंडल करना है इस कनेक्शन को, अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करते हैं। तो मेरी एक वीडियो भी है
मोटिवेशनल वीडियो कि ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप से कैसे डील करना है, वो भी देख लीजिएगा आप, हो सकता है उसमें कोई हेल्प मिल जाए आपको। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से। हमारे पास आ गया है 11 डी। एक्सक्यूज़ मी, आज बहुत ज़्यादा गला इरिटेट कर रहा है, आई डोंट नो। अच्छा, सारा दिन ठीक रहता है, जब मैंने शूट करना होता है बस उसी वक्त ये प्रॉब्लम मेरा शुरू हो जाता है। आई डोंट नो ये क्यों होता है। डेफिनेटली आया है आपका आंसर, इट्स अ बिग येस, इट्स अ बिग येस। सो फिर है हमारे पास 3 3 4 2 2 2 7 Q L L X J X P F 10 C C Z 11 11 एंड 44। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी, कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और जाते जाते मेरी आपके लिए हमेशा दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। लव यू लॉट्स, बाय बाय।